आज की इस क्लास में देखिए, आज हम कक्षा 8वीं का विषय हिंदी का सेट पेपर बी देखेंगे। इसके पहले हम सेट पेपर ए देख चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आपका सेट पेपर सी आएगा और सेट पेपर डी आएगा। ठीक है, आप चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें तो ये 4 सेट पेपर आप सभी को वार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक स्कोर करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डाउट के। चलिए, पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे एक एक नंबर वाले। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। वरदे वीणा वादिनी। वरदे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में? तो इसका राइट ऑप्शन है अनुप्रास। ठीक है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। दूसरा प्रश्न है रीवा राज्य तथा बघेलखंड और बुंदेलखंड की कितनी रियासतों के विलयन से विंध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ? कितनी? तो 35। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है द नंबर वाला। तीसरा है महारानी अहिल्याबाई को किस रूप में देखा जाता है? किस रूप में? विश्व माता की, लोक माता, कर्म माता की, धर्म माता? तो इसका राइट ऑप्शन है लोक माता। ठीक है, चौथा प्रश्न है सम्मुख शब्द का अर्थ है। सम्मुख शब्द का क्या अर्थ है? तो सामने है उसका अर्थ। पांचवा प्रश्न है कि जिस आसन में पैरों की उंगलियों तथा अनुष्ठ के ऊपर बैठा जाता है उसे कौन सा आसन कहते हैं? तो उसको कहते हैं पद्मासन। ठीक है, तो ये हमने सही विकल्प कंप्लीट किए। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, आपके अच्छे से अच्छे अंक दिलवाने में आपकी ये काफ़ी मदद करेंगे। चलिए, इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छठा प्रश्न है मोहन डेडेस के मार्ग पर चल रहा था। किसके मार्ग पर? गांधी जी के। चलिए, सातवां प्रश्न है भगवान डेडेस ने विश्नोई समाज की स्थापना की थी। कब की थी? इसका आंसर रहेगा आपका जम्भेश्वर। ठीक है, जम्भेश्वर। आठवां प्रश्न है दौलत पाए न कीजिए अपने सपने में। ठीक है, डेडेस, इसमें आएगा अभिमान। अभिमान, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान। नौवां प्रश्न है आर्यभट्ट डेडेस नाम से प्रसिद्धि हुए। कौन? तो इसमें आपका भराएगा अस्मकचार्य। अस्मकचार्य। ठीक है, यहाँ पे मात्रा आएगी आपकी। चलिए, इसके बाद में 10वां प्रश्न महारानी अहिल्याबाई ने डेडेस में किला और शिव मंदिर बनाया था। महेश्वर में। महेश्वर में। ठीक है, महेश्वर में किला और शिव मंदिर बनाया था। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लें अच्छे से और आप इनको कंप्लीट करें। इसके बाद में अगला प्रश्न अति लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, 2 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे कि मोहन ने गांधी जी की किस बात पर चलने का प्रयास किया है? 12वां प्रश्न सालिम अली का पूरा नाम क्या था? 13वां प्रश्न अबुझ किसका पर्यायवाची शब्द है? गौरी शंकर मंदिर का निर्माण किसने और कब कराया था? वृद्धा माँ पैसों की बचत क्यों करने लगी थी? ठीक है, 16वां प्रश्न नैतिक शब्द से मूल शब्द और शब्दांश अलग अलग लिखिए। ठीक है, तो आने वाली वीडियो में जो आपका सॉल्यूशन रह गया है, बाकी रह गए ये प्रश्न सॉल्यूशन के लिए, तो इनका सॉल्यूशन मैं आपको आने वाले वीडियो में पूरा बताऊंगी। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। ठीक है, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए, अगला है लघुत्तरी प्रश्न। ये आपके 3 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे। 17वां प्रश्न लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? हिमालय की बर्फीली
चोटियों और नर्मदा में क्या अंतर है। इसके बाद में 19वां प्रश्न कि किस स्थिति में मनुष्य अपने आप को घोर निराशा में पाता है। पर्यावरण की रक्षा क्यों आवश्यक है। पर्यावरण की रक्षा के 3 उपाय लिखिए। ध्यान की 3 प्रमुख विधियों के नाम लिखिए। गांधी जी को दूसरी बार अफ्रीका क्यों जाना पड़ा। ठीक है। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 23 दीर्घ उत्तरी प्रश्न 5 नंबर वाला। 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों को संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। इसका आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग और भावार्थ लिखना है। ठीक है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 24 में भी व्याख्या दी गई है, उसका भी आपको संदर्भ व्याख्या करनी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 मित्र को सफलता के लिए बधाई पत्र लिखिए। ठीक है। आप किसी एग्ज़ाम में सफल हुए हैं, उसके लिए अपने दोस्त को आप कुछ बधाई देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पत्र लिखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 यदि मैं सैनिक बन जाऊं विषय पर अपने विचार 5 पंक्तियों में लिखिए। ठीक है। यदि मैं सैनिक बन जाऊं तो उस विषय में आपको 5 लाइनें लिखनी है। ठीक है। तो ये मैंने आपको टोटल 26 प्रश्न कंप्लीट करवा दिए हैं। बाकी के जो प्रश्न हैं इनके उत्तर मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगी। तो ये था हमारा हिंदी का सेट पेपर बी। ऐसे मैं आप सभी को 4 सेट पेपर उपलब्ध कराऊंगी, पूरे का आपका सॉल्यूशन भी दूंगी ताकि आप सॉल्यूशन के लिए इधर उधर नहीं भटके और अच्छे से अच्छे अंक आप स्कोर कर सके। यही हमारा मेन उद्देश्य है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।